एक बात आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने जिस तरह का सवाल जो करने का काम किया, हम ये पूछना चाहते हैं कि संवैधानिक पद पे हैं, क्या हम संवैधानिक पद पे नहीं हैं? छात्र के संरक्षक किसने बनाया? छात्र की उपज कहाँ से हुई, हम ये जानना चाहते हैं। बस कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इन चीज़ों पर मैं ध्यान और फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम छात्र के संरक्षक हैं तो छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया। फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है पूरे तरीके से। और देख लीजिए ये लोग पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि पूरी जनता के रूप को चेंज कर दें, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं हैं कि जनता के रूप में तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के, और वो हम लोगों ने छात्र के जितने भी नौजवान हैं हम लोगों ने घूम करके, चाहे बाढ़ हो, कोरोना काल में भी हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था, और लगातार हमने घूमने का और तेजस्वी के लिए दौरा करने का काम किया। तो ये चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि घर में, समाज में, पार्टी में पूरी तरीके से बदनामी हो। लेकिन जो इस तरीके का जो काम ये रवैया अपना लिए हैं, वो सीनियर हैं और पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है, मानी ये आज हमने चैनल के माध्यम से हमने सुनने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया। लेकिन आप पिताजी से जा करके पूछिए कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। इस तरीके का सवाल जब वो उठा लिए हैं तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या होता है इस संगठन में, वो भली भांति आपके चैनल के माध्यम से आज हम पूरी बिहार की जनता आज लाइव हमको सुनने का काम कर रही है, और ये हम बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता भी अगर जाएगा वहाँ पे तो किस तरीके से उसको बेइज्जत किया जाता है। इन्होंने बोला है हम बैकवर्ड हैं और यादव के लड़के हैं, और पूरे तरीके से ये इस तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं। और आम कार्यकर्ता का अगर हम बात कर लें तो पूरे तरीके से वो पैक रहता है पार्टी कार्यालय। आप लोग सब जानते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ, जितने लोग भी हैं, आप देख करके खुद देखिए, देखने का काम कीजिए कि किस तरीके से लोहा को जंजीर से आप पार्टी कार्यालय को बांध करके रखा जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था। छात्र का सभा के बारे में बोल रहे हैं कि छात्र का हमने नियुक्ति नहीं किया, गठन नहीं किया है। कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज़ लालू यादव। कल ये भी बोल सकते हैं, परसों बोलेंगे हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो ये इनकी मनसा जो है, एज होते होते इनकी मनसा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको रास नहीं आ रहा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन में हम घुस करके संगठन को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। संगठन में जो गरीब गुरबा है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से समाज में बोलने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक न्याय का, बात को बताने का, ये किसने बोला, हम ये जानना चाहते हैं। ये किसने बोला? आप उसकी विचारधारा को, आप जेपी जी की विचारधारा को, आप लोहिया जी की विचारधारा को, आप जो जयप्रकाश जी का जो विचारधारा था और जो लोहिया जी का जो विचारधारा था और जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा है, इसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने से और इस तरीके का बयान देने से हम पूरे तरीके से हताश होने वाले नहीं हैं, ना हमारा कोई छात्र का नौजवान हताश होने वाला, क्योंकि पूरे लगातार हमको छात्र के नौजवान लोग अभी भी गेट पे आए हमसे मिलने के लिए, लगातार परेशान हैं पूरे तरीके से कि इस तरीके से संगठन में हो क्या गया। अचानक से सब अच्छा चल रहा था, कार्यक्रम इस तरीके का हो रहा। अगर इस तरीके का संगठन में अगर बात उठा है तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, बिना सोचे समझे। और ये तो पार्टी का संविधान है, आप देख सकते हैं पार्टी के संविधान में, राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, पूरी मीडिया के लोग इसको देखने का काम करें। और धारा 33 में क्या दिया हुआ है कि आप किसी को भी अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से, या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं पूरे तरीके से, या इनको पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया। ये पार्टी का जो संविधान जो है, इसमें धारा में, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और केवल आकाशी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं। जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है, पार्टी के विधायक हैं।
अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या स्थिति होता होगा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम। पार्टी को कोई तोड़ने उड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के ऊपर ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, और उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तो उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहा गया कि जब राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं, दूसरे तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तो जनता पूरे तरीके से देख लेगी किस तरीके से बढ़ते नौजवानों के कदम को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बढ़ने से पहले ही उसको लाठी से मार करके उसका तोड़ने का काम करें, मिटाने का काम। इस धारा में दिया हुआ पूरे तरीके से, जो धारा जो 33 है, अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु अनुशंसा संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप किसी को नोटिस आप भेजते हैं, आपने 100 कौज का भी नोटिस नहीं भेजा आपने, आखिर उनकी गलती क्या थी? ऐसे तो बहुत सारे पार्टी में और संगठन में। तो ये पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध कि वो जा रहे हैं? आप पूरे तरीके से देख लीजिए, संविधान का किताब वो देख लें। वो संविधान का किताब नहीं देखें, ऐसा ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को तो पूरा नॉलेज ना होना चाहिए। हम जानते हैं कि आप अनुभवी हैं, सीनियर हैं, गार्जियन हैं। हमने आपका रिस्पेक्ट भी करने का काम किया था। पहले प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे तो हमारे यहाँ इसी आवाज़ पर आ करके हमारे गाय का दूध भी पीने का उन्होंने काम किया था। तो हम तो रिस्पेक्ट सबका करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो दोहरी जो राजनीति चल रही है, और लेकिन इस तरीके का संगठन में नहीं चलना चाहिए। इससे और पार्टी में बिखराव होगा पूरे तरीके से। अब धरातल स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नौजवान हैं, पूरे तरीके से हताश होते रहते हैं। पूरे तरीके से हमको लगातार फोन करते रहते हैं कि भैया हम लोग क्या करें, पार्टी के लिए हम लोग झंडा धोएं कि किसके लिए क्या करें। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसका जवाब कौन देगा? हम नेता हैं, हम जुड़े हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके का पार्टी विरोधी काम वो नहीं कर रहे हैं। पूरे तरीके से पार्टी विरोधी काम देख रहे हैं कि नियम को उन्होंने देखने का काम नहीं किया पूरे तरीके से। वो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है वो अच्छे तरीके से पढ़ लें। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद वो बोले। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, ना नोटिस दिया, भाई गलती क्या है। नौजवान जब कोरोना में घूम रहा है, जब आपका कोई नेता नहीं निकल रहा है कोरोना काल में, लालू रसोई कौन लगाने का काम किया? उस साथ पूरा बिहार जानता है। तो जब इस तरीके का आदमी कोई करने के लिए जाता है, हम हमेशा शुरू से हैं अपना संगठन में जिस तरीके से जो लोग आगे बढ़ने का काम करता है, उसी तरीके से उसका पैर भी खींचने का काम करता है। ये शुरू से है नियम, ये हम नहीं कहते हैं, ये सब पूरी जनता देख रही है, कर रही है। अब पिताजी जब से जेल गए तब से ये समझ लिए कि मनमानी चला रहे हैं अपना पार्टी में, सोच रहे हैं कि हमारा ही पार्टी है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और इस तरीके से अगर पिताजी सुन रहे होंगे लाइव पूरे तरीके से, तो इस चैनल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, इसके नियम को पालन किया जाए। इसके नियम को आखिर क्यों नहीं पालन किया गया? हम संविधान जो पार्टी का जो नियम है, जो कानून है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होता है या बड़ा पार्टी होता है तो नियम से चलना चाहिए उसको पूरे तरीके से। तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, तो कल तक कोई पार्टी में या संगठन में जुड़ेगा? कौन अपना समय बर्बाद करने के लिए आएगा यहाँ पे? कौन आएगा समय बर्बाद करने के लिए? ये हम जानना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम जो अपना लिए हैं, क्या हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से या लगातार जब संगठन हुए या रैलियां हुई तो हम क्या लगातार हमने नहीं बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हमने तो हमेशा बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए। इन लोग का मेन मकसद यही है। हमने बार बार यही बोला है कि आप
चाहे जगदानंद हो, देखिए कुर्सी है तो कुर्सी पे कोई किसी की पुश्तैनी नहीं है कि कुर्सी पे आज कोई बैठा है तो बैठा ही रहेगा हमेशा। तो ये हम कहना चाहते हैं कि छाप ऐसा छोड़िए कि जनता और जन जन में आपका नाम हो। छाप ऐसा छोड़ना चाहिए। इस तरीके का आप आरोप लगाते हैं, किसी को भी हटा दिए। हमसे पूछे वो छात्र के हम संरक्षक हैं, हमसे तो नहीं पूछे उन्होंने, उनको पूछना चाहिए था, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए था। सीधे आए, आने के बाद एक तो इतना आए नहीं, राष्ट्रीय ध्वजा को भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अपमान करने का इन्होंने काम किया। इनके ऊपर तो ऐसे ही मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर तो इसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पे। राष्ट्रीय जनता दल के अपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनको उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। साहब जी आप कह रहे हैं कि भाई भाई में लड़वाने की कोशिश हो रही है। आपने कल भी कहा था कि बीजेपी आरएसएस को लोग लगे हुए हैं, अभी आपने कह दिया कि जगदानंद सिंह आरएसएस से मिले हुए हैं, तो क्या जगदानंद सिंह ही है तेजस्वी प्रताप को लड़ाने वाले? पोस्टर और बैनर कौन लगाया था? पोस्टर और बैनर का जो बात हुआ तो पोस्टर बैनर से तेजस्वी जी का फोटो आउट करने का क्या मतलब है? हम बोले थे कि मेरा फोटो दे दीजिए। इतना बिहार में पोस्टर और बैनर जो लगा उसमें हम बोले थे कि इसी करिए। लोग का भावना है, लोग अपने लगाते हैं, जो हमसे बाई हाथ जुड़ते हैं, जो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं वो लगाते हैं। नेता के विचारधारा को जो पसंद करते हैं वो लगाने का काम करते हैं। हमने तो नहीं कहा था, इतना तो पैसा हमारे पास नहीं आ गया। बोले तो हम अपना अकाउंट पूरा दिखा दें। अपने पास था हमको क्या, हम तो दिल्ली गए हुए थे, हम दिल्ली में थे जिस समय बैठक थी। उस दिन उसके एक दिन पहले हमको जानकारी हुआ कि छात्र की पूरी तरीके से कहीं बैठक नहीं हो रही है, तो हमने बैठक बुलाया था और उसी दिन हम पहुंचे और उसी दिन देख रहे उसके एक दिन पहले पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। ये तो हमने तो होर्डिंग नहीं लगाया है, निकाल लीजिए CID लगा करके। अगर हमने इस तरीके का काम किया, शुरुआत उन्होंने किया था, वही होर्डिंग और पोस्टर लगवाए होंगे, शुरुआत तो उन्होंने किया वहाँ से। तेज प्रताप जी, इस मामले में आपका या तो लालू जी से या तेजस्वी जी से कोई बातचीत अभी तक हुई है? देखिए अभी तेजस्वी जी से हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन संगठन विरोधी जो काम हो रहा है ये पूरी बिहार की जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है और जो आदमी बढ़ता है उसको किस तरीके से उसको काटने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी हम मिल करके तेजस्वी से बात करेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, अभी वो आ गए हैं तो अभी मैं जाऊँगा। पार्टी के अंदर एक नेता जगदानंद सिंह है कि और भी कई नेता हैं? देखिए नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हम नाम दे देता हूँ। जो नाम है इसमें केवल आकाशी यादव नहीं है, इसमें प्रोफेसर राधे श्याम जी हैं गया जिला के, और सीताराम यादव पूर्व सांसद। इन लोगों को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन लोगों को भी ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारा पूरा लिस्ट है। इन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया और ऐसे ही बिना सोचे समझे रातों रात किसी को भी, मतलब कि जैसे कोई मिठाई बट रहा हो, भाई भीड़ हो, हाँ तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, मतलब ये सिस्टम अपना लिया है। तो ये सब नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है, नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, इस संविधान को लेकर मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और छात्र जिस तरीके से परेशान हुआ है, लगातार धूप में गर्मी में, छात्र धूप गर्मी सब नहीं देखता, लाठीचार्ज खाने जब हुआ था, जब पथराव हुआ था, तो हम और तेजस्वी जब वहाँ थे या पूरे छात्र के नौजवान थे, पूरी मीडिया जानती है, मीडिया में भी कई एक नौजवान भाई लोग हैं, सब न्यूज़ कवर करने का भी काम किए थे। तो छात्र में जब यूथ जब आगे बढ़ने का काम किया, अच्छा क्या हुआ उस दिन आंदोलन में, जब हम लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने प्रोटेक्शन में उधर से पथराव करने का काम किया, पथराव किया। पथराव में हम लोगों ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए हमने हेलमेट पहना कि पत्थर लग जाएगा, चोट लग जाएगा, घायल हो जाएंगे आदमी। तो अब हमारे छात्र के नौजवान वहाँ पिटा रहे थे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। ये सब मेहनत कौन करता है, क्यों आता है? छात्र का लड़का आखिर क्यों जुड़ता है? ये बोल रहे हैं कि छात्र सभा हमने बनाया ही नहीं। अरे आपके बनाने से क्या होता है?
छात्र सभा आज से चला रहा है, हमारे पिताजी के समय से चला रहा है छात्र सभा। छात्र में पहले स्वदेश थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, शुरू से चलता आ रहा है। सब लोग बने, अजीत बने, सृजन स्वराज बने, आकाश बने, लेकिन नोटिस क्यों नहीं गया? हम ये कहना चाहते हैं जो संविधान में जो दिया हुआ है, इस संविधान के विपरीत आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्यों ऐसा हुआ? संविधान के विरोध में जाकर के इस तरीके का काम करना ये गलत बात है। ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि सब चीज़ गलत हो रहा है, मनमानी हो रही है, लेकिन अभी तेजस्वी जी से बातचीत हो रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे मामले को हम जल्द संभाल लेंगे। क्या आप तेजस्वी से बात करके पूरी बात की शिकायत करेंगे? क्या कि इस तरह के हालात क्यों बने? शिकायत क्या करने वाला? जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे, हम उनको बताने का काम करेंगे। इस संविधान में जो चीज़ धाराएं जो दी हैं 33 में, उसका नियम का पालन नहीं हुआ और बिना सोचे समझे हवा में नोटिस दे रहे हैं सबको। तब तो आप हमको भी कार्रवाई का नोटिस दे दीजिए, हमारे ऊपर भी बोल दीजिए। हमारे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? करें कार्रवाई, हम संविधान को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वो कह रहे हैं जगदाव कि संवैधानिक पद है ही नहीं संरक्षक का। नहीं, संवैधानिक पद का बात है, कोर कमेटी में हम नहीं हैं, पार्टी के कोर कमेटी में। ये तो हमारा अधिकार है, पार्टी के कोर कमेटी के हम सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से पढ़ता है, और उसी छात्र नौजवान का हौसला तोड़ने का काम कर रहा है। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। आपने ट्वीट किया है कि कुछ सलाहकार लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। सलाहकार लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। कौन है प्रवासी सलाहकार? प्रवासी कौन सलाहकार है? कौन हरियाणा का आदमी है? आप नहीं जान रहे हैं? आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी। सलाहकार कौन है? सब जानता है सलाहकार। क्या श्याम जी की बात नहीं होती होगी? सबकी बात होती होगी। सलाहकार कौन है भाई? प्रवासी सलाहकार। चाहे नाम ले, हम समझने वाले समझ गए होंगे, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे होंगे। गलत जब हुआ है तब तक तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे इसके लिए हमको बगावत क्यों न करना पड़े। अगर गलत होगा तो गलत का मैं साथ नहीं दूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ सत्य में जयते, ऐसा ही नहीं लिखा रहता है। सत्य की जीत होती है और हमें पूरा विश्वास है अपने छात्र नौजवानों को कि सत्य की एकदम जीत होगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी। बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि जगदानंद जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि आकाश जी उस पद पे थे ही नहीं। सामने देख के ये जगदानंद जी का कहना हमसे पूछा गया था, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया, हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से, पार्टी से अलग हैं, हमको पूछा गया। जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में। किस तरीके से आम कार्यकर्ता, कोई भी चला जाए आदमी, किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया आज सुबह। बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के। ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। आप कह रहे हैं कि लंबा दिसंबर में लालू जी रहते थे तो गेट खुला रहता था, कोई भी जाके मिलता था। लगातार खुला रहता है, सब लोग जानते हैं, हम बच्चे से देखते आ रहे हैं। क्यों ऐसा दौर आ गया है कि आप लोग को कहना पड़ रहा है कि लोग से जनता से कोई लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों की, काम करने का अपना जो क्षमता अपने काम के जरिए बढ़ रहे हैं आगे। छात्र नौजवान बढ़ रहे हैं आगे, जलन हो रहा है इनको कोई पूछ नहीं रहा है। हताश हो गए हैं, हताश होकर मीडिया वालों को यहाँ तक कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया पार्टी कार्यालय में। आप लोग क्या बेइज्जत नहीं किया गया वहाँ पार्टी कार्यालय में बोल करके कि तेज प्रताप यादव पैसा खिलाया है आप लोग को? लंबी लड़ाई चलेगी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। किसको? गगन यादव को जो नियुक्त किया है। मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ना, हम क्यों माने उसको नेता? हम मैं नहीं मानता इन लोगों को। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो ये तो लड़ाई लंबी चलेगी ना। कल तक आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहिएगा और रात होते होते
बीजेपी के बैनर के नीचे बैठ करके लाल पानी लीजिएगा, उनको मैं नेता मान लूंगा। हम लोग नहीं जानता है कल पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा हुआ है, लोग नहीं देख रहा है, छात्र नौजवान नहीं देख रहा है पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा कल उन लोगों ने करने का काम किया है। सब छुपा है, सबकी मेरे पास खबर है। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं, सबकी सच्चाई मेरे पास है। तेज प्रताप आपको मैडम से राबड़ी देवी से क्या आप मिलकर बातचीत करेंगे? दिल्ली जाएंगे जाएंगे, करेंगे बातचीत। जब जिस तरह इसके विरुद्ध जो काम हुआ हम इसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे, दिल्ली हम जाएंगे, आवाज उठाने का काम दिल्ली जाएंगे। जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी से तो मिलेंगे। अच्छा, आप कुछ हैं कि कोर्ट जाएंगे तो लंबी लड़ाई चलने वाली है ना? हाँ, चलेगी लंबी लड़ाई एकदम। आज से बिल्कुल खुद आ गया अभी तो तेज प्रताप यादव जी, आपने कहा कि जगदानंद सिंह के बेटे ने पार्टी का झंडा जलाया था, पर इस पे जगदानंद सिंह ने कहा है कि मैंने अपने बेटे को चुनाव में हराने का काम किया, उसे दंडित किया। इससे ज्यादा किसी ने ऐसा नहीं किया। इतिहास में आपसे किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए इस तरीके का जो राजनीति है ना वो अपने तक में रखें कि हमने अपने पिता को ये कर दिया, हमने अपने बेटा को ये कर दिया, हमने फलना चीज कर दिया। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने, अपने बेटे का मार दिया, जान से हत्या कर दिया। तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक हैं उनके बेटे। बात हुआ है कि इसको फाड़ने का बात हुआ है, झंडा को फाड़ने का बात हुआ है ना। जो आदमी झंडा फाड़ देगा वो आदमी सोच लीजिए क्या होगा। इसी के लिए ना लोग मरते हैं, मिटते हैं लोग। हमारे लिए थोड़े आते हैं, इसके लिए लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं। पूरी बिहार जानती है। तो आपने जो नियम के जो विरुद्ध जाने का काम किया, जगदानंद सिंह जी से आप सवाल कीजिए कि आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह जी, आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह। जब आप पार्टी कार्यालय गए होंगे तो उन्होंने क्या बोला कि तेज प्रताप खिला पिला के भेजा। बताइए, इतना स्तर उनका गिर गया है। हम उनके पुत्र समान है, वो इस तरीके का हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव के बेटे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो। तेज प्रताप जी, आपको लगता है ये मामला सुलझने वाला है या और आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर इस तरीके का ये काम करते रहेंगे ना, फिजूल में हवा में फायर करते रहेंगे तो हवा के नेता हो जाएंगे। जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते ऐसे लोग। ऐसे लोग जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हवा में जो उड़ेगा, हवा में जो फायर करेगा, वो कभी भी जमीन का से धरातल जो मजबूत है, जो चट्टानी एकता के साथ जो कार्यकर्ता से पार्टी चलता है, छात्रों से पार्टी चलता है, नौजवानों से पार्टी चलता है, सब लोगों का योगदान रहता है, तब पार्टी चलता है। अब इसी योगदान को तोड़ेंगे, आज चापलूसों को बैठाएंगे तो पार्टी नहीं चलेगा। विधायकों को अपमानित करेंगे, विधायकों को धक्का मार के बाहर करेंगे तो इससे पार्टी नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं नुकसान तो इससे पार्टी का ही हो रहा है ना। तब तक पार्टी जिस पार्टी में है, नुकसान तो उसी का हो रहा है। तो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? विरोधियों को बोलने का मौका मिलेगा। तो समझने मौका आप लोग दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं बोलने का। जगदानंद सिंह जी दे रहे हैं विरोधी को बोलने का। राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान उन्होंने क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का अपमान क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, इसकी जो धारा में जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, इसका अपमान क्यों किया उन्होंने? आपको नहीं लगता कि इस तरीके से आपकी जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी विरोधियों के सामने? हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर ही ये सब हमारी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। अब विरोधी लोग को भी पता है कि तेज प्रताप यादव जी अगर कुछ करते हैं, संगठन इस तरीके का गतिविधि होता है तो सच्चाई को पकड़ते हैं। संरक्षक आपने कहा कि आप तब तक पार्टी की गतिविधि में नहीं जाएंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूँ, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसी जगह पर आप लालू, जनता से मिलेंगे जरूर, इसी जगह पर आपने लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था। इसी जगह हम पर मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त सख्त। पार्टी कार्यालय जाएंगे जब तक जगदानंद सिंह रहेंगे प्रदेश? वो पार्टी कार्यालय रहेंगे ना तो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर हम पता कर लेंगे कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो हम जाएंगे।
मैं डरता नहीं हूँ किसी से। छात्र आज तो कौन भागेगा वो आप ही जान जाइए। लेकिन पार्टी के और लोग भी तो सपोर्ट उनको करे। शिवानंद तिवारी भी बयान दिए कि हम उनका समर्थन करते हैं इस मामले तो में। शिवानंद तिवारी जब पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं, सब लोग आप लोग सब जान रहे हैं कि आदरणीय पिताजी को जेल किसने भेजा था। इस शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे। शिवानंद तिवारी जी तो पिताजी को जेल भेजे थे, लोग भूल गए हैं। जगदानंद सिंह जी नहीं जानते हैं। ऐसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी को तोड़ते हैं और जो पिताजी को जेल भेजने का काम करते हैं, ऐसे ही लोग ना इनको सपोर्ट करेंगे। तो सच्चाई दिख रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद को भी एक लोटा पानी का अपमानित किया था। फिर जगदानंद सिंह के बारे में तेज प्रताप डिक्लेयर कह रहे हैं। तो ये सब बातें रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था? अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पे बैठने के लिए? इस सवाल कीजिए उनसे आप। वही हटाए थे। तो कौन हटाए थे? अपने कुर्सी हटियाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी पे। कुर्सी से इतना मोह हो गया है, तानाशाह हो गए हैं। छात्रों का, नौजवानों की कोई अलग मोर्चा कुछ बनाएंगे या कुछ? कोई मोर्चा नहीं है हमारा। छात्र का, राष्ट्रीय जनता दल का वही मोर्चा रहेगा। वही मोर्चा उसी का आप संरक्षक रहेंगे। हम हैं संगठन, हम कोर कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन पार्टी के विरोधी जो काम होगा उसके सख्त हम खिलाफ हैं। ये हमारा स्टैंड है। सर 2 मिनट बैठिए सर, कट बन जाएगा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।